हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब अरविंद केजरीवाल सत्याग्रह करेंगे, मुकदमा नहीं लड़ेंगे। आप लोगों ने एमिकस क्यूरी तो सुना होगा। आसान भाषा में उसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। जिस व्यक्ति के लिए कोर्ट को, न्यायालय को ऐसा लगता है कि इसमें आर्थिक क्षमता नहीं है मुकदमा लड़ने की, तो कोर्ट किसी को नियुक्त कर देता है बड़े बैर मिनिमम पेमेंट पर कि आप इसके ब्याह पर मुकदमा लड़ेंगे ताकि उसे न्याय मिल सके। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल डालने की सोच रहा हूं कि यह सुविधा सिर्फ आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए नहीं, मानसिक तौर पे भी कमजोर जो लोग हैं उनके लिए भी होनी चाहिए। जो कह देते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे लेकिन हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे किस मुकदमे की बात कर रहा हूं। तो साहब अरविंद केजरीवाल साहब ने कह दिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो शराब घोटाले का मुकदमा चल रहा है वो मुकदमा मैं अब स्वर्ण कांता शर्मा जी के सामने नहीं लड़ूंगा। मुझे अब उन पर भरोसा नहीं है और मैं सत्याग्रह करूंगा और ना मैं लड़ूंगा ना मेरा कोई वकील लड़ेगा। जो होना है जीवन में होगा, देखा जाएगा। मैं गांधी जी की तरह सत्याग्रह करूंगा। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि मिशन भारत में नए कैडेट्स की एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तक हमने सिर्फ 8 फाइनल किए हैं और फर्स्ट को हम इसके लिए डोनेशंस ओपन करेंगे और नेक्स्ट किसी वीक में इन बच्चों का एक रिटन एग्जाम भी होगा। जी हाँ, फिर एक छोटा सा फिजिकल भी होगा, जरा माहौल बनाना पड़ता है। उसके बाद 9th को इनका संभवतः हमारा फाउंडर्स डे है। उस दिन नए बच्चों को ड्रेस और टोपी मिलेगी और बैग मिलेगा। तो फर्स्ट को वी विल ओपन दी डोनेशंस और फर्स्ट को ही हम बारकोड हो गया या हमारे अकाउंट डिटेल हो गई आप लोगों को बताएंगे। तो आती है बात वापस सत्याग्रह पर। तो इस मुद्दे पर मैंने साथियों कभी वीडियो नहीं बनाया, फंसा रहता हूं इधर उधर और टॉपिक्स पे। तो ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा, रील भी बड़ी चली थी कि जो अरविंद केजरीवाल वहां खड़े होकर बोल रहे हैं और लोग बड़ी वाह वाह कर रहे थे कि देखो कितना पढ़ा लिखा आदमी है। तो इस पर मैंने दिल्ली के एक बहुत बड़े सरकारी वकील, आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा हूं, हम ये भी कह सकते हैं नंबर 1 मैन, उनको मैसेज किया था कि क्या इसमें मैं इंटरवीनिंग एप्लीकेशन डाल सकता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका लोकस नहीं है, आप नहीं डाल सकते। तो चलिए, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वहां पे अरविंद केजरीवाल की बड़ी तारीफ मैंने देखा, रीले कर रही थी। वो इकोसिस्टम है, उससे आप कभी नहीं जीत पाएंगे कि साहब क्या पढ़ा लिखा आदमी है, क्या जज के सामने आइडियोलॉजी को लेकर बहस कर रहा है। और देखिए साहब, इसने उनको बता दिया कि आप 4 बार आरएसएस से जुड़े, आरएसएस उन ऑर्गेनाइजेशंस के कार्यक्रम में गई हैं जिनसे आरएसएस जुड़े हुए हैं। वो बात अलग है, वो लॉ के ऊपर थे, एक वुमेन डे पर था। तो साहब आप नहीं कर सकती, आप तो किसी और आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई हैं और मेरा तो आप पर भरोसा ही नहीं बैठ रहा है। इसी आइडियोलॉजी शब्द को पकड़ के चलते हैं थोड़ी देर। आइडियोलॉजी का मतलब हो गया विचारधारा। एक हो गई राजनीतिक विचारधारा, और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर कौन सी विचारधारा होती है बताइए? भाई धार्मिक और मजहबी विचारधारा। वो इस वजह से क्योंकि आदमी राजनीति में तो ये कर देता है कि आज इसको वोट दूं, कल उसको वोट दूं, कर देता है, लेकिन अपनी धर्म, आस्था, मजहब के लिए तो आदमी ऐसा नहीं करता है कि आज मैं मुसलमान हो जाऊं, कल मैं हिंदू हो जाऊं, परसों मैं सरदार हो जाऊं। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो अगर आस्था और विचारधारा की बात कर रहा था, और यही मेरा आर्गुमेंट होना था हाई कोर्ट में, मैंने कहा कि अगर मुझे परमिशन मिल जाती है, मेरा लोकस बनता है, तो 4 लाइन में जाके इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा वहां पर। तो मेरा मन था इससे वहां पूछने का ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि मैम ये बताइए, माय लेडी, कि ये जो अपनी यहां पर आपके खिलाफ ये जो विरोध लेके आए हैं विचारधारा को लेकर, तो इस हिसाब से तो जैसा मैंने बताया धार्मिक और आस्थिक विचारधारा भी बड़ी प्रबल होती है, मजबूत होती है, मजहबी। तो यार किसी हिंदू और मुस्लिम में अगर कोई बवाल हो रहा है और सामने हिंदू जज बैठा है, तो इस मुद्दे का अगर आपने इसको अलाउ कर दिया और ये नजीर और ट्रेडिशन बन गई इस फूटी कौड़ी के चक्कर में, ठीक, तो कल को तो वो मुसलमान भी कह देगा साहब ये भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, आप भी मंदिर जाते हैं, आप भी मंदिर जाते हैं, विचारधारा एक है, टीका आप भी लगाएं, टीका आप भी लगाएं, मैं तो आपके सामने मुकदमा लड़ने को तैयार ही नहीं हूं, आप तो मेरे जाहिर सी बात है खिलाफ हो जाएंगे। पॉइंट है, ये मेरा आर्गुमेंट होता अगर मुझे परमिशन मिल जाती। और दूसरा पलट दो इसको कि भाई साहब हिंदू मुसलमान में बवाल चल रहा है और सामने रिजवान अहमद, जस्टिस रिजवान अहमद या जस्टिस फखरुल्ला हसन बैठे हैं, तो हिंदू आदमी कह देगा साहब जुमे की नमाज में तो जहां जज साहब नमाज पढ़ने जाते हैं कोर्ट की मस्जिद में, और ऐसा नहीं है, ऐसा होता है तो तुम्हारे बोल रहा हूं।
वहीं मेरे जो ऑपोजिट पार्टी है उसके वकील समुल्ला साहब भी जाते हैं, वहीं मेरी ऑपोजिट पार्टी भी जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने जाती है, जहां पर मजिस्ट्रेट साहब और जज साहब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। मैंने इनके वकील को अक्सर वहां पर बात करते हुए जज साहब से देखा है। तो मैं इन पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वकील भी मुसलमान, मेरे ऑपोजिट पार्टी भी मुसलमान, और सामने जो मजिस्ट्रेट जस्टिस बैठा है वो भी मुसलमान। तो फिर वहां पर भी विचारधारा बीच में आ जाएगी। ये मैंने आर्गुमेंट ड्राफ्ट किया था अपना, अगर मुझे परमिशन मिल जाती जाके इसकी ढीली पतलून उतारने की इस बेवकूफ आदमी की। और जो जाहिल कह रहे थे वाह वाह क्या आर्गुमेंट कर रहा है, क्या आर्गुमेंट कर रहा है, उनके मुंह पर ये मेरा थप्पड़ है। अरे भैया, न्यायालय में जो मस्जिदें होती हैं वहां मजिस्ट्रेट, मुस्लिम वकील, मुस्लिम अपराधी कहो या मुवक्किल कहो, वहां एक साथ नमाज पढ़ते हैं जुमे में। तो वहां पे क्या कौन सी विचारधारा चलेगी? ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए उन लोगों को जिनकी बुद्धि कम होती है। तो ये मेरा आर्गुमेंट था। और साथ साथ ये भी बता दूं कि जो 7 सांसद थे उनको राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने एडमिट कर लिया है, यानी उनको ऑथराइज कर दिया है, विलय पूरा हो गया है। अब उसके लिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें अजीब पागल लोग हो यार। एक तरफ कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तुम्हारा कन्वीनर कह रहा है मैं हाई कोर्ट नहीं जाऊंगा। हद है भाई। इसीलिए साथियों, जब आप लोग मुझसे कभी कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, अभी भी इस पार्ट ऑफ द वीडियो में कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, बताता हूं क्यों हो जाएंगे। इसीलिए मैं अपने को बड़ा न्यूट्रल रखता हूं, इसीलिए मैं कभी कोई एक्सट्रीम व्यू नहीं लेता हूं। क्यों नहीं लेता हूं बताऊं आपका। मुझे पहले भी न्यायालय पर भरोसा है, मुझे स्वर्णकांता शर्मा जी पर भी भरोसा है। मैं अगर मुसलमान हूं और मेरी लड़ाई किसी ब्राह्मण से चल रही है और सामने जज ब्राह्मण बैठा है, मुझे उस पर भी भरोसा है। मेरे पास कोई सूरत नहीं है, मुझे भरोसा करना पड़ेगा। अगर मेरा एक मुकदमा चल रहा है जो लोअर कोर्ट ने हिंदू मजिस्ट्रेट होते हुए मेरे पक्ष में आदेश दिया, हाई कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड में हिंदू जज होते हुए दूसरे हिंदू के पक्ष में ऑर्डर दिया, अब रिजवान अहमद और टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वहां भी सामने हिंदू जज है, तो क्या मैं उस पर भरोसा ना करूं? या मैं इससे पहले कह दूं कि जो हाई कोर्ट का जज था उसने मुझे मुसलमान होने के मारे रिलीफ नहीं दी? इसी फूटी कौड़ी की चीज को विक्टिम कार्ड कहा जाता है, और जो कहीं ना कहीं इस देश में सब मौका मिलने पर खेलते हैं। कोई ज्यादा खेलता है, कोई कम खेलता है। अभी एग्जाम्पल बता दूं, एक तरफ अगर केजरीवाल की पार्टी यह कह रही है कि हम सांसदों के मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम हाई कोर्ट इस मजिस्ट्रेट इस जज के सामने नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं। तो अगर तुम्हें न्यायालय पर भरोसा ही नहीं है तो तुम सुप्रीम कोर्ट की भी क्यों जा रहे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी कोई ऐसा जज बैठा हो जिसने भाजपा को वोट दिया हो, बिल्कुल हो सकता है, जिसका रुझान भाजपा की तरफ हो, उसने कभी भाजपा के फेवर में बयान दे दिया हो या मोदी जी के फेवर में दे दिया हो, तो क्या करोगे तुम? और इसीलिए मैं दूसरे लोगों को भी समझाता हूं कि आज बहुत से लोग स्वर्णकांता शर्मा जी के पक्ष में बोल रहे होंगे, वो लोग जो अक्सर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय पर टीका टिप्पणी बड़ी गंदी करते नजर आते हैं और उंगली उठाते नजर आते हैं कि ये न्याय नहीं करती, वो लोग आज स्वर्णकांता शर्मा जी के फेवर में होंगे। जो लोग वहां पर मजिस्ट्रेट और जज के पक्ष में बोलते नजर आते हैं, आज स्वर्णकांता शर्मा जी के अगेंस्ट बोल रहे होंगे। भैया, हिंदुस्तान में अगर रहना है ना तो मजिस्ट्रेट पर, हाई कोर्ट जज पर, सुप्रीम कोर्ट जज पर, जस्टिस पर भरोसा करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे जितनी चक्कर चक्कर पकड़ पकड़ करते रहो, तुम चाहे जो हो, तुम सेक्युलर विचारधारा को मानते हो, तुम राइट विंग विचारधारा को मानते हो, सिस्टम ही ये है और रिजवान अहमद भी उसी में शामिल हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर लोअर कोर्ट ने एक फैसला इंपॉर्टेंट मेरे फेवर में किया, थैंक यू मी लॉर्ड। हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में नहीं किया, थैंक यू मी लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट मेरे फेवर में करेगा नहीं करेगा, ओब्लाइज्ड मी लॉर्ड, थैंक यू मी लॉर्ड। तो आलोचना आप कोर्ट के आदेशों की कर सकते हैं, और ये मैं सबसे बात कर रहा हूं, सबसे, सिर्फ केजरीवाल के समर्थकों से नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी कोर्ट के ऑर्डर की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन 2 काम आपको करने पड़ेंगे। एक, आप न्यायालय के प्रति बदतमीजी नहीं कर सकते, जो अक्सर देखने को मिलती है, समझ जाइए मेरा इशारा कहां है। और दूसरा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उस पर यकीन करने के, या उसके खिलाफ अगर आप अपील में भी जाएं तो वो अपील का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट जाके आपका रुक जाएगा। उसके बाद आपके पास अगर भारत में रहना है तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।